जिससे उन 800 बच्चों का भविष्य ही खराब हो जाए। अच्छा, अभी ओलंपिक में आप सपना देख रहे थे कि हम जो है कितना मेडल लाएंगे जी, बड़ा मुश्किल 3 4 5 मेडल आए। तो ये हम लोग यही चाहते हैं, पूरा नगर जो है कि यहाँ है, हम लोग अपनी बातों को इससे संबंधित अधिकारियों को हमने पत्रक भी दिया है। अच्छा, और अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगा तो हम पूरे नगर वासी जो है कि धरने प्रदर्शन पे बैठे। तो ये सैदपुर के नगर के अंदर सघन बस्ती के अंदर इतना बढ़िया खुला हुआ स्थान है, वातावरण को शुद्ध करता है, बच्चों की पढ़ाई के साथ उनके स्वास्थ्य को ये स्वतः मेंटेन करता है ना। लेकिन जब इंजीनियर साहब आए तो यहाँ तक इसकी पैमाइश किए तो हमें लगा कि ये गलत है। नहीं तो आपको कैसे लगा कि ये गलत है? इसमें क्या दिक्कत है अगर बन रहा है हॉस्टल? तो ये गलत यह है कि ये दोनों विद्यालय के बच्चों की संख्या 800 है। बच्चों को एमडीएम खाने में अभी ही दिक्कत होती है और बच्चों को जैसे जाड़ा में पढ़ाई करने के लिए भी दिक्कत होती है। तो बीएसए साहब सोचें कि इन लोगों ने जो बैठ के निर्णय ले लिया है उसमें जनता की राय तक नहीं ली गई। 100 बरस से हमारे बच्चे खेल रहे हैं इस मैदान में जी, और कभी इस मैदान में बड़े बड़े नेता हेलीकॉप्टर से उतरते थे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शेयर विद शिवम में। भारत सरकार का एक स्लोगन है, खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। और बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों का जो सर्वांगीण विकास होता है वो खेल से होता है। खेलेंगे तो शारीरिक तौर पे मजबूत होंगे और पढ़ाई करेंगे तो मानसिक तौर पे मजबूत होंगे। सैदपुर के नॉर्मल स्कूल में अभी मैं हूँ और नगर का इकलौता एक ऐसा प्रांगण है नॉर्मल स्कूल का जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो अपनी बिटिया की शादी भी इसी प्रांगण से करते हैं। बहुत सारे स्कूल के भी प्रोग्राम्स यहाँ पे होते हैं। नॉर्मल स्कूल में आप देख रहे हैं बगल में डाइट विभाग है और इस विद्यालय में जो प्राइमरी स्कूल है करीब 800 बच्चे पढ़ते हैं और 800 बच्चों के खेलने कूदने का भी एक इकलौता स्थान है। साथ में नगर के जो भी छोटे बड़े बच्चे हैं वो सब इसी प्रांगण में आके खेलते हैं। बहुत अच्छी बात है कि भारत सरकार विकास को लेके बहुत तत्पर है। हर जगह वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहती है, अच्छा सुविधा देना चाहती है। लेकिन सरकार से और प्रशासन से एक निवेदन है यहाँ के सभासद के लोगों का कि थोड़ा सा जो यहाँ के नगर के लोग हैं जो कहना चाहते हैं, जो सभासद लोग कहना चाहते हैं उसको सुने और समझे। इस विद्यालय के प्रांगण में एक हॉस्टल बनवाया जा रहा है। ये हॉस्टल बनना बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए, मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो छोटे बच्चों का विकास है, खेल कूद का, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक स्थल है, उसका भी एक विशेष ख्याल रखना चाहिए। इस क्षेत्र के, इस वार्ड के और सैदपुर के वार्ड के बहुत सारे सभासद आज हमारे बीच में हैं। वो लोग अपनी बात प्रमुखता से रखेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सुनील यादव जी, क्या मैटर है यहाँ पे? सर यही मैटर है कि 2-4 दिन पहले पता चला कि यहाँ कस्तूरबा आवासीय विद्यालय बन रहा है जी, 9 से लेकर इंटर तक। हाँ हाँ, तो मैं सोचा कि ये विद्यालय पीछे हट के बनेगा तो और बेहतर होगा ना। लेकिन जब इंजीनियर साहब आए तो यहाँ तक इसकी पैमाइश किए तो हमें लगा कि ये गलत है। नहीं तो आपको कैसे लगा कि ये गलत है? इसमें क्या दिक्कत है अगर बन रहा है हॉस्टल? तो ये गलत यह है कि ये दोनों विद्यालय के बच्चों की संख्या 800 है। बच्चों को एमडीएम खाने में अभी ही दिक्कत होती है और बच्चों को जैसे जाड़ा में पढ़ाई करने के लिए भी दिक्कत होती है। जी, खेलकूद का मैदान भी है ये? जी, खेलकूद का मैदान भी है। हाँ जी, अच्छा, ऑन पेपर खेलकूद का मैदान है? खेलकूद का मैदान है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो फिर क्या दिक्कत है बन रहा है तो उसको हम यही चाहते हैं ये यहाँ ना बने सर। खेलकूद का मैदान है, ऑन पेपर भी खेलकूद का मैदान है और इस विद्यालय के बच्चों खेलते हैं और अगल बगल के लोग भी आके खेलते हैं काफी दिन से। और सुबह इसको इस ग्राउंड को सुबह टहलने के लिए भी काम आता है, व्यायाम भी करते हैं अगल बगल के लोग। मतलब ये बच्चों के लिए भी 800 बच्चे जो हैं वो यही खेलते हैं, पढ़ते हैं, यही सारी चीजें हैं, सब चीज यही करते हैं सर। चलिए, बहुत बढ़िया। हालांकि सरकार के निगाह में ये सारी चीजें हैं, सरकार अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से काम कर रही है। एक निवेदन है सरकार से और प्रशासनिक अधिकारी से कि इन सब चीजों को समझे। और विशेष जानकारी देने के लिए हमारे बीच नगर के बुद्धिजन लोग, काफी लोग उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आदरणीय बड़े भाई आप इसमें अपनी राय जरूर रखें। क्या मैटर है ये, क्यों यहाँ नहीं बनना चाहिए ये हॉस्टल? देखिए, यही बगल में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है, कक्षा 6 से 8 तक जी। यहाँ जो पास हुआ है कक्षा 9-10 के लिए पास हुआ है, लेकिन पढ़ाई होगी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जो बूढ़े महादेव पर है। अच्छा, और वहाँ पर काफ़ी मात्रा में जगह है, वहाँ जाकर बिल्डिंग बनाई जा सकती है।
जो ये एरिया है, ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं घुमाकर, यहाँ जो ये निर्माण हो रहा है, जरा इसको भी हाँ, उधर दिखाइएगा। उधर आइए, उधर ही चलते ये हैं। जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया बच्चों के खेल कूद के मैदान के लिए राजस्व इंतखाब में दर्ज है। अच्छा और आज तक किसी को ये नहीं हुआ कि खेल कूद के मैदान पर कैसे निर्माण होगा। अच्छा। तो जो चीज खेल कूद का मैदान है, सार्वजनिक संपत्ति है, हाँ। उसको आप किसी ऐसे भवन का निर्माण नहीं कर सकते जिससे उन 800 बच्चों का भविष्य ही खराब हो जाए। अच्छा। अभी ओलंपिक में आप सपना देख रहे थे कि हम जो है कितना मेडल लाएंगे जी। बड़ा मुश्किल 3 4 5 मेडल आए। तो आपका जो खेल कूद है वो खुद ही लोअर स्तर पर है। ऐसी स्थिति में आप जो है एक खेल कूद के मैदान को, वो भी विद्यालय का खेल कूद का मैदान, उसको किसी अन्य विद्यालय का भवन बना दे, उस पर अन्य प्रोजेक्ट लाएं, तो क्या इन बच्चों को खेलने कूदने के लिए आप ले जाएंगे दूर देहातों में? तो ये सैदपुर के नगर के अंदर, सघन बस्ती के अंदर इतना बढ़िया खुला हुआ स्थान है, वातावरण को शुद्ध करता है, बच्चों की पढ़ाई के साथ उनके स्वास्थ्य को ये स्वतः मेंटेन करता है। और जब बच्चे इसमें खेलते हैं तो उनका सर्वांगीण विकास होता है। तो ऐसे सर्वांगीण विकास के महत्वपूर्ण खेल के मैदान पर भवन बनाया जाना, ये हम लोगों को स्वीकार नहीं है। और यहाँ जितने भी हमारे सभासद भाई जुटे हुए हैं, उन सभी लोगों से हम निवेदन करेंगे कि आप लोग इसका विरोध करिए। और डीएम को या किसी भी अधिकारी को बिना क्षेत्रीय कमेटी के, ये नगर है, अच्छा, बिना नगरीय कमेटी के, बिना नगर पंचायत के बैठक के कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ये मिडिल स्कूल की जमीन है, ये मिडिल स्कूल का खेल कूद का मैदान है, इस पर आप किसी दूसरे स्कूल का भवन कैसे बना सकते हैं? अच्छा। और बनाएंगे तो नुकसान यही है कि ये 800 बच्चों का भविष्य आप नुकसान कर रहे हैं। साथ में इस सघन बस्ती का जो नगर है, ये एयर कंट्रोल क्षेत्र है, तो पूरा नगर आप प्रभावित करेंगे। इधर मुंसफी प्रभावित करेंगे, उधर तहसील प्रभावित करेंगे। और ऑलरेडी ये 800 बच्चों का कैंपस है, तो यहाँ दिन में 2000 लोगों की उपस्थिति होती है। जिला स्तरीय प्रोग्राम होते हैं, खंड स्तरीय प्रोग्राम होते हैं, प्रदर्शनियाँ लगती हैं। कहाँ लगवाएंगे प्रशासन? बीएसए साहब कहाँ लगवाएंगे जी? तो बीएसए साहब सोचें कि इन लोगों ने जो बैठ के निर्णय ले लिया है, उसमें जनता की राय तक नहीं ली गई। 100 बरस से हमारे बच्चे खेल रहे हैं इस मैदान में जी। और कभी इस मैदान में बड़े बड़े नेता हेलीकॉप्टर से उतरते थे। अच्छा। आज ये निष्प्रयोज बिल्डिंग है, जरा दिखाइए, अंग्रेजों की बनाई हुई बिल्डिंग है। अगर बनाना है कस्तूरबा गांधी भवन, तो ये पूरा एरिया 6-7 बिस्सा खाली पड़ा है, बना दीजिए। किसी खेल कूद के मैदान को नष्ट करके आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, वो सैदपुर की जनता को स्वीकार नहीं है। हमारे सभासदगण, हमारे अन्य जनप्रतिनिधि इस पर लड़ाई लड़ेंगे। तो सब लोग इस बात को लेके बड़ा क्रोधित हैं कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए इस प्रांगण में। भाई ये छूट जाएगा तो हमारे बच्चे शाम को आते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो किशोर वय हैं जी, वो शाम को आते हैं यहाँ पर। नहीं आ पाएंगे, कहाँ जाएंगे? विद्यालय के बच्चे कहाँ जाएंगे खेलने के लिए? क्या टाउन नेशनल ले चलेंगे या डिग्री कॉलेज ले चलेंगे जी? तो अब ये प्रशासन खुद सोचे कि हमने जो निर्णय लिया है वो कहाँ तक उचित है। अभी ये देखिए सामने, ये स्कूल की बिल्डिंग में जिला पंचायत ने वाणिज्यिक कटरे बनवा रखे हैं, ये स्कूल के बिल्डिंग। अच्छा, में हाँ। न बोलने का ये नतीजा है, और ये न बोलने का नतीजा है। और प्रशासन तो ये सोच रहा है कि हमने जो पास कर दिया वो पास कर दिया। हम तो कहे थे सुनील यादव से भी कि आप हाई कोर्ट जाइए, और नहीं मानते हैं तो धरना प्रदर्शन करिए, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा, नहीं तो मुकदमा करिए। सभी रास्ते खुले हुए हैं। मतलब सभी लोग इस बात को लेकर तैयार हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप भी सभासद हैं, आपका क्या विचार है इस मामले में? हमारा भी विचार यही है कि जैसे कि नगर पंचायत की 20,000 के ऊपर की आबादी है, इस नगर पंचायत के बीचों बीच यही एक प्रांगण बचा हुआ है जो कि नॉर्मल स्कूल के नाम से विख्यात है। इसमें हमारे नगर के रोजाना कम से कम 500 बच्चे यहाँ आके एक्सरसाइज करते हैं, खेल कूद करते हैं, जो कि खेल कूद के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ धार्मिक कार्यक्रम भी यहाँ किया जाता है, नगर का जो भी धार्मिक हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, या जिसे हमारे गरीब है जिनकी औकात नहीं है कि वो मैरिज हॉल में जाके शादी ब्याह करें, वो इस प्रांगण से जो है कि अपना शादी ब्याह भी संपन्न करते हैं। तो ये हम लोग यही चाहते हैं, पूरा नगर जो है कि यहाँ है। हम लोग अपनी बातों को इससे संबंधित अधिकारियों को हमने पत्रक भी दिया है। अच्छा। और अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगा तो हम पूरे नगर वासी जो है कि धरने प्रदर्शन पे बैठे। तो आपने जो पत्रक दिया है उस पे अधिकारियों ने क्या आपको सांत्वना दी? अभी तो आज हमने उनको दिया है जी। अब उसके बाद क्या रिटर्न जवाब आता है उस हिसाब से हम आगे। अच्छा, आपके जहन में कोई ऐसी जगह है कि यहाँ हॉस्टल न बन के वहाँ बन जाए, ताकि खेलकूद का मैदान भी बचा रहे और सरकार का जो विकास का कार्य है वो भी चलता रहे? जी है, इसके लिए जिस विद्यालय की ये यहाँ हॉस्टल बना रहे हैं, उस विद्यालय के बच्ची के लिए जहाँ उनका स्कूल मौजूद है, जो कि बूढ़े महादेव वार्ड नंबर 6 दीनदयाल नगर में उपस्थित है, उस विद्यालय के बगल में ही कम से कम 5 बीघा के
प्लाट खाली पड़े हुए हैं। अच्छा जी। अच्छा, तो यहाँ से उस विद्यालय की दूरी कितनी है? यहाँ से तकरीबन मान के चलिए 200 मीटर। 200 मीटर। जी। तो 200 मीटर दूर हॉस्टल बन रहा है। जी। जबकि वहाँ जगह 5 बीघे के आसपास, आप तो उसी के क्षेत्र के वहाँ के हम सभासद हैं। जी, हाँ। जी। तो 5 बीघे के आसपास खाली है। जी जी। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इतना दूर आके 200 मीटर से बच्चियां आएंगी, जाएंगी, पढ़ेंगी? बस ये मिसगाइड किया जा रहा है, इस जगह को जो है कि डिस्टर्ब किया जा रहा है, नगर को डिस्टर्ब किया जा रहा है। जबकि एक नगर में पूरी इकलौती जगह है जहाँ पे इकलौती जगह बहुत अच्छी 20,000 की आबादी में इकलौती जगह है बीचों बीच, जो कि पूरे नगर यहाँ से आके जो है कि बच्चों के खेल से लेके, कूद से लेके, पढ़ाई से लेके, धार्मिक कार्यक्रम से लेके, सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेके सारे यहीं से संपन्न होता है। चलिए, अगर इस तरीके से चीजें नहीं मिलती है तो आप धरना भी करने के लिए तैयार हैं इस बात को हम लोग लेकर? एकदम सक्रिय हैं। तो अभी आपने एक बात कही कि अधिकारियों को मिसगाइड किया जा रहा है, तो कौन कर रहा है? अब इसमें शासन के ही लोग लगे हुए हैं कि नगर पंचायत की जमीन है, उसको जो है कि अब किस हिसाब से इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या इसमें निकालना चाहते हैं, समझ नहीं आता। चलिए, हम 20,000 लोगों के भविष्य से खेला जा रहा है। हम तो निवेदन ही कर सकते हैं, एक बार फिर से सभी लोगों की तरफ से एक निवेदन है, जो सम्मानित अधिकारीगण हैं वो एक बार इसको फिर से संज्ञान में लें, समझें। अगर दूसरा कोई विकल्प आपको मिलता है, क्योंकि हम लोग भी कभी कभी आते हैं तो साल में एक बार नाइट टूर्नामेंट होता है ना, 7 बजे 8 बजे चालू होता है, रात को 11 बजे तक चलता है। उससे एक ऊर्जा, एक बच्चों में एक अलग से उत्साह दिखता है ना, एक कुछ अच्छा करने के लिए, खेल कूदने के लिए, मतलब वो एक हफ्ते के लिए गजब का आनंद रहता है। तो वो बहुत सारी चीजें इस प्रांगण में होती हैं। मैं सभी लोगों की तरफ से आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपके पास कोई दूसरा विकल्प है तो आप जरूर उसके बारे में सोचिए। और ये जो बच्चों के खेल कूद का मैदान है, जहां बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे लोग शादी विवाह करते हैं, कम पैसे में जो मैनेज हो जाता है, उस ग्राउंड को आप हॉस्टल न बना के उसको जैसा है वैसा छोड़िए, और उसमें भी अगर आप कोई सौंदर्यीकरण का कार्य करवा सकते हैं तो जरूर करवाइए। आप सबसे निवेदन है कि आप फिर से एक बार अपना पत्रक दीजिए, अधिकारियों से निवेदन करिए, ताकि वो इस चीज़ को संज्ञान में लें और हॉस्टल यहाँ से हटा के दूसरी जगह करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बस दिखा दो, इसमें तो थे ना, बिल्डिंग दिखा दो।